बच्चों, आज की कहानी का नाम है मोरध्वज। यह कहानी पुराणों में पाई जाती है। बहुत समय पहले की बात है। एक बहुत संपन्न व खुशहाल राज्य था। राज्य के राजा की 7 बेटियां थीं। राजा को अपने भाग्य पर बहुत ज़्यादा अहंकार था। राजा अपने दरबार के व राज्य के प्रत्येक व्यक्ति से यह सुनना पसंद करता था कि वे सभी राजा के भाग्य का खाते हैं। राजा यही बात अपनी 7 बेटियों से भी पूछता था कि बताओ, तुम किसके भाग्य का खाती हो। तब उनमें से 6 बेटियां हमेशा यही कहती थी कि पिताजी, हम आपके भाग्य का खाते हैं। परंतु 7वीं बेटी हमेशा एक ही जवाब देती थी कि पिताजी, प्रत्येक व्यक्ति स्वयं के भाग्य का खाता है और मैं भी मेरे ही भाग्य का खाती हूँ। इसीलिए राजा अपनी 7वीं बेटी से हमेशा नाराज रहता था। वो 7 बेटियाँ विवाह के योग्य हो जाती हैं। तब राजा अपनी 6 बेटियों का विवाह बड़ी धूमधाम से राज परिवार में करता है और उन्हें बहुत सा धन भी देता है, परंतु 7वीं बेटी का विवाह नहीं करता। फिर राज्य में इस बात की चर्चा होने लगती है कि राजा अपनी 7वीं बेटी की शादी नहीं करना चाहते। यह बात राजा तक पहुंचती है। तब राजा के मंत्री कहते हैं, महाराज, आपको अपनी 7वीं बेटी का विवाह भी करना चाहिए। राजा उस समय फिर अपनी बेटी से पूछते हैं कि बताओ, तुम किसके भाग्य का खाती हो। तब भी राजा की वह कन्या यही कहती है कि पिताजी, मैं मेरे ही भाग्य का खाती हूँ। उस समय राजा को बहुत क्रोध आ जाता है और राजा अपने सिपाहियों को यह आज्ञा देते हैं कि प्रातःकाल नगर का दरवाज़ा खोलने पर जो भी प्राणी सबसे पहले मिले उसे ले आना, मैं उसी से इसका विवाह कर दूंगा। तब दूसरे दिन प्रातःकाल जब नगर का दरवाज़ा खोला जाता है तो वहाँ पर एक लंगड़ा मोर खड़ा होता है। सिपाही उसे देखकर उसे पकड़कर राजा के पास ले आते हैं। उस समय राजा अपनी बेटी से कहते हैं कि देखो, ये है तुम्हारा भाग्य। क्या अब भी तुम यही कहोगी कि तुम मेरे नहीं अपने भाग्य का खाती हो। उस समय भी राजा की बेटी यही कहती है कि जी हाँ पिताजी, मैं मेरे ही भाग्य का खाती हूँ। तब राजा को बहुत अधिक क्रोध आ जाता है और राजा ये संदेशा पूरे राज्य में भिजवा देते हैं कि राजकुमारी का विवाह एक लंगड़े मोर से होने जा रहा है। फिर राजा अपनी बेटी का विवाह उस लंगड़े मोर से करके उन दोनों को जंगल में छुड़वा देते हैं और उन्हें कुछ भी नहीं देते। कहते हैं कि अब तुम अपने भाग्य को भोगो। राजा की बेटी कुछ नहीं कहती, बस जंगल में वे दोनों बैठे रहते हैं। तभी अचानक से तेज मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। राजकुमारी तो स्वयं को कैसे न कैसे बचा लेती है, परंतु वह मोर लंगड़ा होने के कारण उड़ नहीं पाता और तेज बारिश में भीगने से उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद राजकुमारी थोड़ी देर तो ऐसे ही बैठे रह जाती है। वह समझ ही नहीं पाती कि क्या करे, क्योंकि अचानक से इतना दुख उसके जीवन में आ जाता है। उसके बाद जब बारिश रुक जाती है तो वह जंगल से लकड़ियाँ चुनने लगती है ताकि मोर का अंतिम संस्कार कर सके। लकड़ियाँ तो वह इकट्ठी कर लेती है, परंतु उसके पास उन्हें जलाने के लिए कुछ नहीं होता। तब वह रोने लगती है और जंगल में वही मोर के पास ही बैठी रहती है। उसी समय भगवान शिव और माता पार्वती वन भ्रमण के लिए पृथ्वी पर उसी वन में आते हैं। घूमते घूमते वे दोनों वहीं पहुंच जाते हैं जहां राजकुमारी अपने मृत मोर के साथ बैठी हुई थी। माता पार्वती जब राजकुमारी को इस अवस्था में देखती हैं तो उन्हें बहुत दुख होता है। वे भगवान शिव से राजकुमारी के दुख का कारण पूछती हैं। भगवान उन्हें सारी बात बताते हैं। तब माता कहती हैं, प्रभु, आप इस कन्या की मदद कीजिए। भगवान कहते हैं, कैसी मदद देवी। तब माता कहती हैं, आप इसके पति को जीवन दान दीजिए। फिर शिवजी कहते हैं, नहीं देवी, यह प्रकृति के नियम के विरुद्ध है। इस मोर का इतना ही जीवन था। माता पार्वती कहती हैं, प्रभु, मुझसे इस कन्या का दुख नहीं देखा जाता। मुझे कुछ नहीं पता। आपको इस मोर को जीवित करना ही होगा, नहीं तो मैं यहाँ से आगे नहीं जाऊँगी। माँ पार्वती नाराज़ हो जाती हैं। तब शिवजी कहते हैं, ठीक है, चलो मैं उस मोर को जीवित कर देता हूँ। तब वे दोनों उस राजकुमारी के पास जाते हैं और कहते हैं,
पुत्री, तुम चिंता मत करो, सब सही हो जाएगा। उसी समय भगवान शिव उस मृत मोर को एक सुंदर सा राजकुमार बनाकर जीवित कर देते हैं और माता पार्वती अपने आशीर्वाद से उन्हें एक भरा पूरा राज्य देती हैं, जहाँ बहुत से नर नारी, पशु पक्षी व हरी भरी प्रकृति थी और दोनों को बहुत सारा आशीर्वाद देती हैं और उस राज्य का राजा और रानी बना देते हैं। उस समय राजकुमारी के सारे कष्ट दूर हो गए थे, परंतु तब भी वह चिंतित और उदास थी। तब माता उनसे पूछती हैं, बेटी तुम उदास क्यों हो, सब कुछ तो सही हो गया है। तब राजकुमारी कहती हैं कि माता, आपने तो मुझे सब कुछ दे दिया, इन्हें भी मृत मोर से नव जीवन देकर एक सुंदर राजा बना दिया, परंतु यदि कभी मेरे पिता या मेरे पिता के राज्य से किसी ने भी मोर की जगह इनके साथ देखा तो वे सभी मुझे दोषी समझेंगे। वे कहेंगे कि मैंने मोर को त्याग कर एक राजा से शादी कर ली। तब भगवान शिव राजा के माथे पर एक मोर का निशान बनाते हैं, जिससे उनकी पहचान हो सके और इसी से उनका नाम मोरध्वज होता है और उनकी नगरी का नाम मोरध्वज की नगरी होता है। और उसके बाद वहाँ से शिव पार्वती अंतर्ध्यान हो जाते हैं। राजा मोरध्वज बहुत ही कुशल राजा थे। उनके राज्य में सभी प्रसन्न रहते थे। रानी भी बहुत दान दक्षिणा देती थी। वहाँ हमेशा दूर दूर से ज़रूरतमंद लोग आते थे। हमेशा ब्राह्मणों का सम्मान किया जाता था। उनके राज्य में बहुत अधिक संपन्नता थी। माता लक्ष्मी की उन पर बहुत कृपा थी। दूसरी तरफ रानी के पिता के राज्य में सूखा और अकाल पड़ने लगता है। अन्न व धन समाप्त होने लगते हैं। राज्य में सभी लोग गरीब हो जाते हैं, यहाँ तक कि उन्हें भूखा प्यासा रहना पड़ता है। तब राजा को कोई राजा मोरध्वज के बारे में बताता है कि वे सभी की मदद करते हैं। उस समय राजा की स्थिति बिल्कुल भिखारी जैसी हो जाती है। वे अपने राज्य को बचाने के लिए मोरध्वज की नगरी जाते हैं। बच्चों, आगे की कहानी अगले भाग में सुनेंगे।